नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। आप एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे, खबरों में बना हुआ है अन्नदाता। लेकिन कब से आप ये शब्द सुन रहे हैं? ये वो बात है जिसे गोदी मीडिया तो आपको कभी बताएगा नहीं, हमेशा आपसे छिपाता रहेगा। तो क्यों ना आज की इस वीडियो में इसी पर बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी अन्नपूर्णा का नाम सुना है? ये कौन है, उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपको इसकी थोड़ी सी भी जानकारी है? लेकिन अन्नदाता आप बार बार खबरों में सुन ही रहे होंगे किसी न किसी बहाने से। अन्नपूर्णा को हिंदू देवी कहा जाता है जिनकी पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा के अलावा उनको दूसरा नाम दिया जाता है अन्नदा। हिंदू उन्हें देवी शक्ति का ही एक रूप मानते हैं। शक्ति यानी माँ जगदम्बा, जिनसे पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। देवी का यह अन्नपूर्णा स्वरूप संसार का भरण पोषण करता है। अब अन्नपूर्णा और अन्नदाता शब्दों की व्याख्या करके देखते हैं। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य यानी अन्न की अधिष्ठात्री। हमने सुना है कि धन और धान्य यानी धन यानी संपदा और धान्य यानी कि अन्न। तो अन्नदाता वो होता है धान्य। सनातन धर्म में यह एक प्रचलित मान्यता है कि समस्त प्राणियों को भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। वर्तमान में अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का जो प्रधान देवी पीठ है। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता है। अब आते हैं अन्नदाताओं पर। ये टर्मिनोलॉजी साल 2 साल से खबरों में लगातार बनी हुई है। लेकिन जब अन्नदाता कोई किसी को या फिर स्वयं को कहता है तो इसके अर्थ क्या होते हैं? अन्नदाता यानी जो अन्न का या अनाज को दान देता है। जैसे अन्नपूर्णा है तो वे तो सुनिश्चित करती हैं कि किसी का पेट भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, और जो जरूरतमंद है उनका भरण पोषण अन्नपूर्णा देवी करती हैं। वे भरण पोषण करती हैं दुनिया का निस्वार्थ भाव से। तो फिर अन्नदाता क्या करते हैं? जिन्हें अन्नदाता कहा जा रहा है, क्या वो भी निस्वार्थ भाव से ये काम करते हैं? जिन्हें आज आप सड़कों पर देख रहे हैं वो तो अनाज बोते हैं और फिर उसे मंडी में बेच करके आ जाते हैं। जो जितना बड़ा किसान उसका उतना बड़ा मुनाफा होता है, और यही लोग सड़कों पर उतर करके एमएसपी की मांग कर रहे हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि हमें इस काम को करने का सरकार कुछ न्यूनतम राशि उनको दे, अन्नदाताओं को जो ये मांग कर रहे हैं, जो कि कथित किसान हैं, जो अपने आप को अन्नदाता कहते हैं। और सिर्फ एमएसपी का कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि ऋण माफी, यानी कि जैसे आम बोलचाल की भाषा में लोन वेवर कहा जाता है, इकोनॉमी की अगर भाषा में कहें, यानी जो लिया गया लोन है उसकी राशि को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। क्या आपने भी कभी किसी काम के लिए अपने काम के लिए लोन लिया और सरकार से कहा भाई अब इसको माफ कर दो? तो ये ऐसा ही है। लेकिन आपका नाम या मेरा नाम अन्नदाता नहीं है। उनके प्रोडक्ट को लागत से 50% के हिसाब से खरीदा जाए। इन आंदोलन कर रहे किसानों का ऐसा मानना है कि अगर फसल को लागत से 50% ज्यादा पर खरीदा जाएगा तो उनकी जो स्थिति है, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसमें सुधार आ जाएगा। इसे टेक्निकल भाषा में C2+50% फॉर्मूला, इसी को ही नाम दिया जाता है। यानी फसल की कुल कीमत जिसे कि C2 कहते हैं, और उस पर 50% मुनाफे के हिसाब से MSP उनकी ये मांग है। अब बात करते हैं 70 और 80 के दशक की फिल्मों की, जिनमें साहूकार या सेठ को लोग अन्नदाता कहते दिखते हैं। उस वक्त जो साहित्य लिखा गया उसमें उसको अन्नदाता कहा गया है। लेकिन वो साहूकार अक्सर बेसिक लेवल पे, यानी कि जो किसान आप जिसको देखते हैं गांव में, जो हथौड़ा उठाता है, छेनी उठाता है, कुदाल उठाता है, हल उठाता है या खेती करता है, यानी बेसिक लेवल के गरीब किसान का उत्पीड़न ही उस फिल्मों में उसको करते आप देखते हैं। आपने अपने आसपास भी ऐसा होते देखा होगा। तो आप अन्नदाता जिसे कह रहे हैं, या तो वो भगवान हो सकते हैं या फिर तभी अगर वो भगवान की तरह बर्ताव कर रहा हो और बदले में उसकी कोई भी डिमांड ना हो। तो फिर अन्नपूर्णा और ये जो सो कॉल्ड अन्नदाता है, इनमें सबसे बड़ा फर्क आपको क्या पता चल रहा है? एक देवी है जो सबका भरण पोषण करने के लिए प्रसिद्ध है, जो उसके बदले कुछ भी नहीं मांगती हैं। दूसरी ओर खुद को अन्नदाता कहने वाले लोग हैं, जो पिछली बार आपने देखा होगा कि वो अन्नदाता होते हुए लाल किले पर भी चढ़ गए थे। उन्होंने जैसा उनको मन आता है वैसा, ट्रैक्टर भी आप उनके देख रहे होंगे, कैसे टेक्निकल किस्म के ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली चले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें अनाज तो देंगे, लेकिन इसके बदले जो कीमत वो लेते हैं वो तो लेते ही जा रहे हैं। लेकिन सरकार से लीगल गारंटी भी वो अपने लिए मांग रहे हैं। उन्हें पैसा चाहिए और वो भी अपनी शर्तों पर। इसका मतलब समझते हो दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है ये अन्नदाता अनाज को समाज सेवा में नहीं बांट रहे हैं, उसके बदले इनको मिलता है पैसा यानी मुनाफा। यानी कि जो किसी भी व्यापारी, किसी भी बिजनेसमैन को, जैसे कि अडानी जिनका एग्जांपल लेते हैं, अगर उनका नाम बिजनेसमैन है तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट उससे अर्न करते होंगे। यानी काम के बदले मुनाफा, मुनाफे के बदले काम। तो पैसे भी लेते हैं, मुनाफा भी कमाते हैं। इसी मुनाफे से ये लोग थार लेते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट लेते हैं, पजेरों में घूमते हैं, कनाडा के सपने भी पूरे कर पा रहे हैं। तो इसमें दाता वाली कौन सी बात आ रही है? ये तो बिजनेसमैन हैं जिन्हें अपने मुनाफे से मतलब है।
और इसके बदले अब उन्हें गारंटी भी चाहिए, पैसों की गारंटी। दूसरी ओर अगर मैं इसी देवभूमि उत्तराखंड के गांव की बात करूं, इसका एक उदाहरण दूं, तो यहाँ पर ऐसे लोगों के गांव भी हैं, मान लीजिए कोई जो दुग्ध का व्यवसाय करते हैं, तो जो गाय या भैंस के उनका दूध तो निकालते हैं, लेकिन वो उसे गर्म तक नहीं करते हैं, उसका पनीर तक नहीं बनाते हैं। तो पनीर बनाना तो दूर, वो उसे बेचते तक नहीं है। जिसे आवश्यकता होती है उसे वो फ्री में ही देते हैं, उसके बदले वो कोई कीमत नहीं मांगते हैं, और वो दूधदाता, घी दाता या मक्खन दाता अपना नाम नहीं रखते हैं। ऐसे भी किसान हैं जो पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं, अपना भरण पोषण कर रहे हैं, और उसके बदले उनकी कोई मांग नहीं है। अनाज से ही कुछ गांव आज भी वस्तु विनिमय कर रहे हैं। तो हिंदू में अन्नपूर्णा और एमएसपी वाले अन्नदाताओं में आपको 5 फर्क कौन से नजर आ रहे हैं, हमें जरूर बताएं। मैं आशीष, देखते रहे पैम्फलेट। धन्यवाद।